डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, आगे भी नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बन रहे हैं, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे हैं जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या कोई भी पाखंड फैलाने वाली खबर हम नहीं दिखा रहे हैं। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के गांधी पार्क में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से जी राम जी एक्ट के विरोध में जो है एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। इस उपवास में थानेसर से विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी और पिहोवा से विधायक मनदीप चट्टा सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उपवास स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने जो है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से इस कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है। उपवास के दौरान थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जी राम जी एक्ट का पूरी तरह से विरोध करती है। उन्होंने कहा कि राम किसी एक पार्टी या वर्ग के नहीं है, बल्कि राम सभी के दिलों में बसते हैं। अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का इस एक्ट के माध्यम से दुरुपयोग किया है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी सत्य, अहिंसा और भाईचारे के प्रतीक थे, लेकिन वर्तमान सरकार उनकी विचारधारा के विपरीत काम कर रही है। अशोक अरोड़ा ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और समाज को बांटने का प्रयास भी कर रही है। महात्मा गांधी की विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र, संविधान और आपसी भाईचारे की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा है कि उपवास सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार जी राम जी एक्ट पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक कांग्रेस पार्टी का विरोध जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और एक्ट को वापस लेने की मांग भी की। उपवास पर बैठे थे। जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो एक मजदूरों के लिए योजना शुरू की थी, कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन की रोजगार गारंटी मनरेगा, उसको जिस प्रकार से खत्म करके उसकी हत्या करने का काम किया, उसके विरोध में लगातार 45 दिन कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हकों के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसी कड़ी में आज जिला कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपवास पे बैठे हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जो रोजगार की गारंटी थी वो मिलनी चाहिए। 100 दिन का रोजगार से आत्मनिर्भर बनता है इंसान, और ये नहीं चाहते कि कोई इंसान आत्मनिर्भर बने, ये तो चाहते हैं कि 5 किलो अनाज ले और इन पे निर्भर रहे। तो हमारी इस मांग को लेके कि जो मनरेगा है उसमें 100 दिन की गारंटी होनी चाहिए, मिनिमम वेतन की गारंटी होनी चाहिए, और उसमें पंचायतें स्वयं करें। ये जो बदलाव इन्होंने किया है, ये तो केवल ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और लोगों को रोजगार ना देने के लिए इन्होंने मनरेगा को खत्म किया। सर, उपवास कहाँ है जी? पूरे देश में जिला मुख्यालय पे कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उपवास रखा है। टाइमिंग क्या रहने वाली? टाइमिंग तो बैठे हैं, उपवास है 2 घंटे 3 घंटे चल, ये संकेतिक है। इस योजना में बहुत सारे उन्होंने ऐड उनके। मैं कह रहा हूँ कि आपसे ही हम एक सवाल, प्रदेश देश की जनता से आपके माध्यम से सवाल हम बता रहे हैं कि पहले जो था उसमें गारंटी थी, अब इन्होंने गारंटी खत्म कर दी। 100 से 125 दिन कहते हैं, और साथ में ये जोड़ दिया बुआई और कटाई। इस देश में सारा साल ही बुआई और कटाई चलती है। बुआई और कटाई में अगर मनरेगा को मजदूरी नहीं मिलेगी तो फिर तो मिलेगी ही नहीं। इनका मकसद मजदूर को मजदूरी ना देना है, ये तो रोजगार नहीं देना चाहते, रोजगार छीनने वाले लोग हैं।
कांग्रेस पार्टी जी राम जी एक्ट का विरोध करती है। राम सभी के है, लेकिन बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी के नाम का दुरुपयोग किया है। ये राजनीति धर्म के नाम पर की जा रही है, जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।